जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। और ऐसा लगता है कि अब चीन का विनाश का समय निश्चित तौर पर निकट आ गया। यही वजह है कि आज रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा को क्रॉस करने की कोशिश की और इसका करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने गोलियां चलाई और इसका भी करारा जवाब दिया भारतीय सैनिकों ने, जिसके बाद चीन के 5 सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ ऐसा करते हुए भारतीय सेना के 2 जवान बलिदान हुए और एक अफसर के बलिदान की भी खबर आ रही है। निश्चित तौर पर ये जो खबर है ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मुक्का है, जो ये बार बार कह रहे थे कि भारत की तमाम जमीनों को चीन ने हड़प लिया है। आज चीन ने ऐसा करने की कोशिश की और चीन को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा, जिसकी पुष्टि और कोई नहीं बल्कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाई है और यही बात उनके विदेश मंत्री की तरफ से कही गई है, यानी कि अब इसको कोई भी कांग्रेसी या फिर राहुल गांधी टाइप का नेता ये नहीं कह पाएगा कि भारतीय सेना अपनी बड़ाई कर रही है या फिर नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। रात को घटना होती है, उसके बाद तमाम चैनल इस खबर को चलाते हैं और उसकी पुष्टि कर देता है ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीनी सरकार का मुखपत्र है, एक तरीके से उसका भोंपू है, आप ऐसे कह सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री वहां के ये कहते हैं कि हमने भारत से इस बात का विरोध दर्ज किया है और सोलमन प्रस्ताव भारत के खिलाफ हमने दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वो देश ऐसा करता है। लेकिन हकीकत ये है कि LAC पर जो चीन की सेना ने करीब 5000 सैनिकों को जमावड़ा कर रखा था, उसके बाद अब उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने पहले उनको चेतावनी दी, उसके बाद वो नहीं माने और चीन की तरफ से पहले डंडेबाजी ये करते रहे हैं। और पिछले 50 सालों में ये पहली बार है जब चीन की तरफ से गोलियां चलाई गई या भारत की तरफ से गोलियां चलाई गई। LAC का 3488 किलोमीटर का जो इलाका है, इस पर पिछले 50 सालों में 1962 के युद्ध के बाद कई बार नोकझोंक हुई है, कई बार तनाव उत्पन्न हुआ है और वो तनाव कई दिन तक चला है। जैसा कि डोकलाम में 72 दिन चला था और यहाँ भी करीब 1 महीने से ये चल रहा है, 1-1.5 महीने से। तब भी गोलियां चलने की खबरें कभी नहीं आती थी, लेकिन आज जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने गुस्ताखी की और ये जुर्रत की गोली चलाने की, उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। और वो अंजाम कितना दर्दनाक रहा चीन के लिए वो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे भी नहीं बीते उससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर विरोध दर्ज कराया और वहां सरकारी भोंपू ने यह कह दिया कि हाँ, चीन के सैनिकों को मारा गया है। ये चीन की बहुत बड़ी हिमाकत थी। चीन सोच रहा था कि जिस तरीके से छोटे छोटे देशों के ऊपर वो अपना प्रभाव जमा रहा है, अमेरिका के साथ उसका शीत युद्ध चल रहा है और उसमें वो भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। चीन की कोशिश ये थी कि भारत आज भी शायद जवाहरलाल के ज़माने का भारत है, जो चीन की धमकियों से डर जाएगा और चीन कुछ भी गुस्ताखी करेगा, भारत कुछ नहीं करेगा। चीन को लगता था कि डोकलाम में जिस तरीके से चीन ने 72 दिन तक विवाद किया था, उसके बाद भी भारत ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई थी। इस बार भी शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ चीन को अब शायद समझ में आ गया है कि भारत ऐसा करने के लिए ही वचनबद्ध नहीं है। अगर कोई भारत की सीमाओं में प्रवेश करेगा तो निश्चित तौर पर उसको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, जो कि आज चीन के सैनिकों के साथ हुआ है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से पिछले 1 महीने से तमाम सवाल उठा रही थी भारत सरकार पर। वो चलता है क्योंकि विपक्षी पार्टी है, लेकिन जब उसने सेना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, सेना की रणनीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और राहुल गांधी टाइप के अधेड़ लोग, जिनको मंदबुद्धि के किस्से तमाम पहले से प्रचलित हैं, ऐसे लोग सेना की रणनीति को ही गलत बता रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की सेना क्या कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहाँ तक कर दिया था कि भारत के सेना प्रमुख क्या बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और चीन हमारी जमीनों को हड़प रहा है। आज अधीर रंजन चौधरी हो, अहमद पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो, मनीष तिवारी हो या रणदीप सुरजेवाला, इन सभी को एक बार फिर से ग्लोबल टाइम्स पढ़ लेना चाहिए, जिसको ये पढ़ने के बहुत ज़्यादा आदी हैं। ग्लोबल टाइम्स में जो झूठे दावे किए जाते थे उसको आधार बनाकर ये सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन आज वही ग्लोबल टाइम्स चीन की हालत को बयान कर रहा है, जिसमें चीन की तरफ से पहली बार ये कहा गया है कि भारत ने जो कार्रवाई की है उसको अब बातचीत से सुलझाने की जरूरत है। आपको याद होगा पहले भारत बातचीत की तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन चीन बातचीत को राजी नहीं था। लेकिन आज जब चीन को मुंह तोड़ जवाब मिला है, उसके बाद चीनी
पूरी तरीके से बौखला गए और यही वजह है उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इंडियन ट्रूप्स ऑन मंडे सीरियसली वायलेटेड कॉन्सेंसस ऑफ द टू साइड्स बाय इलीगली क्रॉसिंग द बॉर्डर ट्वाइस। चीन ये कह रहा है कि भारतीय सैनिकों ने 2 बार हमारी सीमा को क्रॉस किया है। अब इस बात में और जो बात कांग्रेस कह रही थी पिछले 2 महीने से, उसमें कितना अंतर है इसको समझ लीजिए। कांग्रेस कहती है कि भारतीय सीमाओं के अंदर चीन ने कब्जा कर लिया है और चीन आज बिलबिला रहा है और चीन ये कह रहा है कि हमारी सीमाओं के अंदर भारत ने अतिक्रमण करने की कोशिश की है। जिस भारतीय सेना को कमजोर बताने की कोशिश तमाम लाल हरे चैनल कर रहे थे, तमाम राहुल कंवल टाइप के, रवीश कुमार या विनोद दुआ टाइप के पत्रकार करने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी टाइप के छिछोरे नेता कर रहे थे, आज उसकी ताकत के आगे चीन एक तरीके से रहम की भीख मांग रहा है। चीन को यह गलतफहमी थी कि वो ताइवान, हांगकांग जैसे हालात भारत में पैदा कर देगा और भारत की सीमाओं के अंदर आसानी से घुस जाएगा, जैसा कि उसने 1962 में किया था। लेकिन चीन को यह भूलना नहीं चाहिए था कि 62 में और आज के 2020 के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 1962 में भारत एक गरीब देश था, विकासशील देश था, लेकिन आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अगर परचेजिंग पावर पार्टी सिद्धांत की बात करें, इकोनॉमिक्स का जो बेस्ट सिद्धांत कहा जाता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए, उसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और अगर एक्सचेंज रेट को नलीफाई कर दिया जाए, एक्सचेंज रेट को न्यूट्रल कर दिया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका के साथ साथ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था 130 करोड़ लोगों के देश से अगर चीन इस तरीके की गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, हील हुजब्बत करने की कोशिश करेगा, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि आज हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे 2 जवानों का बलिदान हुआ है, एक अफसर का बलिदान हुआ है, लेकिन वो अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने में भी कामयाब हुए हैं, जिसकी पुष्टि अब चीनी मीडिया ने ही कर दी है। भारत सरकार को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और जो लोग सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पर कई मुक्के मारे हैं, एक मुक्का नहीं मारा है। चीन का जो एक सैनिक मरा है, जो लोग घायल हुए हैं, उतने ही मुक्के पड़े हैं सोनिया के लाल राहुल गांधी के मुंह पर, अधीर रंजन जैसे उसके चमचों के ऊपर, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर मनीष तिवारी हो, इस तरीके जो चमचे हैं, जो चाटुकार हैं राहुल गांधी के, जो राहुल का भोंपू कुछ कहता है उसी को बार बार कहने लगते हैं, फैक्ट्स को चेक नहीं करते हैं और ऐसा करते हुए वो सेना के अपमान करते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, सेना प्रमुख पर ही सवाल उठा देते हैं, जैसा कल किया था अधीर रंजन चौधरी ने, या फिर कल अहमद पटेल ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री 9 बार चीन जा चुके हैं, लेकिन चीन ने भारत की तमाम जमीनों पर कब्जा कर लिया है। अब उनको दोबारा से अपनी बातों को सोचने की और उन पर मंथन करने की जरूरत है और अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत गैरत बची हो तो उन्हें भारत की तमाम जनता से माफी भी मांगनी चाहिए और भारतीय सेना के उन जवानों से भी माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने आज बलिदान दिया है चीन को करारा जवाब देते हुए। सीधे तौर पर भारत का एक भी सैनिक मरता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे सैनिकों ने एक के बदले 2 मारे हैं, यानी कि हमारे 3 बलिदान हुए और उनके 5 और अभी जो घायल हैं उनमें भी जल्दी ही खबरें आएगी कि उनमें से कई मारे जा चुके हैं। चीनी जो ये सोच रहे थे कि भारत को डरा लेंगे, PCL 181 लगा देंगे तो भारत डर जाएगा, भारत होवित्जर तोप लगा सकता है, चीन के अगर हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो भारत सुखोई उड़ा सकता है, और अगर चीन और बड़ी गुस्ताखी करेगा और चीन के सैनिक भारतीय सीमाओं में घुसने की कोशिश करेंगे तो भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर तैयार बैठी हुई है, जिसके आगे दुनिया की हर सेना पानी भरती है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में इस सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और इस बात की पुष्टि चीनी मैगजीन के एक बड़े रक्षा विशेषज्ञ ने भी कर दी। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका हो या रूस, चीन भी हो, कोई भी देश इस माउंटेन स्ट्राइक कोर का सामना नहीं कर सकता जिसमें सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब है। तो चीन अब तक जिस तरीके से 50 साल से अपनी गीदड़ बवकी दे रहा था, घुड़की देकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, इस बार भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं ने और भारत के जो IBG है यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, उसने भी ये सोच लिया था कि कब तक हम चीन की इस तरीके की गुस्ताखियों को माफ़ करते रहेंगे, इस तरीके की जुर्रत को माफ़ करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि चीन को सबक सिखाया जाए, उसकी भाषा में बात की जाए और अगर चीन गोली चलाने की जुर्रत करता है तो
हम भी गोलियां चलाएंगे और चीन के सैनिकों को दिखाएंगे कि भारत की सेना किसी से कम नहीं है, किसी से डरती नहीं है और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की सेना किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी तरीके से बदला ले सकती है और किसी भी तरीके से चीन को उसकी औकात दिखा सकती है। और ये बात अब चीन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। दुनिया के तमाम देशों के सामने उसकी जो बेइज्जती हो रही है। चीन अब तक ये सोचता था कि वो अपने दबाव की वजह से, अपने आप को बड़ा दिखाने की वजह से ये दिखाता था दुनिया में कि अमेरिका के बाद एक वही सुपर पावर है, और इसी वजह से चीन एलएसी के ऊपर तनाव उत्पन्न कर रहा था, भारतीय सेना को उकसा रहा था कि कुछ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय सेना ने धैर्य दिखाया और जब तक चीन की तरफ से पहली गोली नहीं चली, भारतीय सेना की तरफ से गोली नहीं चलाई गई, क्योंकि सेना को स्पष्ट आदेश दिए जा चुके थे कि आक्रमण हमें नहीं करना है, लेकिन अगर दुश्मन आक्रमण करता है तो उससे बचना भी नहीं है, उससे छिपना भी नहीं है और उसका आगे आकर सीना खोलकर उसको जवाब देना है और उसको दिखाना है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत सेना और सबसे ज़्यादा साहस वाली सेना क्यों कही जाती है। जय हिंद, जय भारत।